हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, काफी दिनों के बाद हम लोग को बियर के दर्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। बियर के दर्शन मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत कभी बीच बीच में गिरावट तो हम लोगों ने देखी है, लाल निशान देखा है, बट एक अच्छा खासा डिसेंट गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो काफी समय के बाद हम लोग को ये गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सेंसेक्स नियर बाय 1200 से 1300 पॉइंट के करीब गिरते हुए देखने को मिल गया है। और वीकेंड से 1.5% के करीब की गिरावट। निफ्टी में भी सेम चीज़, 1.5% की गिरावट, लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा हम लोगों को निफ्टी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब ओपन हुआ था 26,000 के ओपन ही हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिला था, बट जब क्लोज हो रहा है सो बहुत बड़े गैप के साथ, मतलब 26,000 के नीचे हम लोगों को बहुत बड़े गैप के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिल चुका है। सो नो डाउट काफ़ी अच्छी, काफ़ी हेल्दी गिरावट काफ़ी समय के बाद देखने को आप मिल चुकी है। एंड जब भी गिरावट होती है तो उसके पीछे के कारण हम लोग को ज़रूर पता होने चाहिए। अभी जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि मार्केट है भाई, कभी बाजार गिरता है, कभी भागता है। सो कभी कभी कॉन्क्रीट कारण अवेलेबल होते हैं, कभी कभी कॉन्क्रीट कारण अवेलेबल नहीं होते। बट दोस्तों, आज की गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो यस, दो बहुत बड़े कॉन्क्रीट कारण यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके चलते ही बाजार में हम लोग को आज गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। इसका मैक्सिमम रीजन, मतलब हम कह सकते हैं 98% रीजन ये दो कारण के वजह से ही बाजार हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल चुका है। नो डाउट और भी अलग अलग छोटे मोटे कारण चलते रहते हैं, बट इन दो कारणों के चलते आज के दिन बाजार में ये जबरदस्त पिटाई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये दो कारण की अगर हम बात करें तो क्या ये विद इन इंडिया है, हमारे देश के अंदर से आए? नहीं दोस्तों, ये हम लोगों को आउटसाइड इंडिया से ये कारण देखने को मिल रहा है। आउटसाइड इंडिया मतलब कैसे? हमें तो आदत है भाई अमेरिकन बाजार की ओर देखने की, बट नहीं। आज के जो कारण है दोस्तों गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एशियन मार्केट के थ्रू ही ये कारण हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोनों के दोनों कारण की अगर हम लोग बात करें, और पूरा जो श्रेय जाता है आज के दिन के जो हमारे बाजार में पैनिक फैला है वो इसी के वजह से फैला है। उसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते कारण नंबर 1 के साथ, और वो कारण है दोस्तों जापान का मार्केट। यस, वैसे तो आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है, बट फिर भी ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं। जापान के बाजार के चलते हमारे बाजार में अच्छी गिरावट ज़रूर यहाँ पे हुई है, ठीक है। अभी जापान का बाजार आपको पता है, निक्काई 225 हम लोग यहाँ पे जो चेक करते हैं, आप देख सकते हैं 2000 पॉइंट के आसपास गिर गया भाई। 5% गिर गया मार्केट। 5% ऐसे ही नहीं गिरता है कोई भी बाजार, कोई भी इंडेक्स, उसके पीछे कोई ना कोई कारण यहाँ पे होता ही है। और जापान का बाजार यहाँ पे क्यों गिरा दोस्तों? तो आप देख सकते हो जापान का बाजार इसीलिए गिरा बिकॉज आफ्टर रूलिंग पार्टी, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने यहाँ पे चूज किया है शिगेरू इशिबा एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओहो, पॉलिटिकली बहुत बड़ा बदलाव, और किसमें भी, वो भी प्राइम मिनिस्टर में बदलाव यहाँ पे हो रहा है। मतलब ये है दोस्तों जापान के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, जिनका नाम है फूमियो किशिदा करके, ठीक है। सो ये करंट प्राइम मिनिस्टर हम लोग को जापान के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट अभी ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने रिजाइन यहाँ पे कर दिया है। सो नए प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि वो आगे वापस इलेक्शन के लिए खड़े भी यहाँ पे होने वाले नहीं है। मतलब ये एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस चुनकर भी यहाँ पे नहीं आ सकते। तो एक नए प्राइम मिनिस्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों वो है इशिबा करके, यस, शिगेरू इशिबा, ये है वो व्यक्ति दोस्तों जो कि अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज तो 30 है ना सितंबर, कल 1 अक्टूबर की बात करें तो ये शपथ ग्रहण यहाँ पे करने वाले हैं। जापान के हम लोग को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और जैसे ही ये ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है जापान लाइकली नेक्स्ट लीडर इशिबा। लाइकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तक नहीं है, कल जाके ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद वो बार बार ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ही विल कॉल इलेक्शन फॉर द 27 अक्टूबर। मतलब जापान में हम लोग को 27 अक्टूबर को इलेक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वो उन्होंने बात ये पहले ही बोल के यहाँ पे रखी हुई है। सो इसी चीज़ के चलते पॉलिटिकली ये जो टर्न ऑयल हम लोग को जापान में देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसी चीज़ के चलते दोस्तों जापान का जो बाजार है, ठीक है, वो ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे हिलते हुए देखने को मिल चुका है। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं शिगेरू इशिबा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये थोड़ा सा इनका जो स्टैंड है ना दोस्तों, ये हॉकिश रहता है। मतलब पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें, रेट हाइक की बहुत बात करते हैं।
मतलब आप समझ रहे हो हाँ कि शायद से आने वाले मतलब समय में हमें बैंक ऑफ जापान के भी पॉलिसी को अभी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान में क्या होता था भाई, वो रेट को तो नीचे ही रखते थे। इसके पहले तो हम लोगों ने नेगेटिव रेट्स देखे थे जापान में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, नेगेटिव रेट खत्म किया, फिर रेट्स अभी बढ़ना स्टार्ट हुए। और ये जो व्यक्ति है भाई, ये तो रेट हाइक के ही फेवर में बात करते हैं। मतलब दुनिया भर के अगर हम लोग बात करें, जो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे रहता है, जापान में सबसे आप लोगों को सस्ता लोन मिलता है, ठीक है। आप सस्ता लोन जापान से लेते हो और दुनिया भर में आप निवेश करते हो। आपने सुना ना वो येन कैरी ट्रेड का बीच में इशू हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने ही अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। अरे भाई, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो पूरा सबका गणित बिगड़ जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे हुई थी। सो ये जो नए हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर आते हुए देखने को मिलने वाले, ये तो रेट हाइक की बातें करते रहते हैं। एंड अगर इन्होंने रेट हाइक करना स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा गणित यहाँ पे दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहता है वो बिगाड़ देंगे। तो इसी डर के चलते हम लोगों को जापान स्टॉक्स आज गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये भी चीज़ आई होगी, सर आपने अभी बोला कि जापान में सबसे सस्ता लोन मिलता है तो हम भी ले। अरे भाई, एज अ इंडिविजुअल, मतलब अगर आप एक भारतीय हो और अगर आपको फॉरेन बैंक से अगर आपको कर्जा लेना है, इतना सिंपल नहीं होता है भाई। बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं। आप उसको पर्सनल लोन ऐसे इस हिसाब से नहीं ले सकते कि गाड़ी लेना है, घर लेना है, उस हिसाब से वो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपके ऊपर लगेगा, ईसीबी के रूल आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, वरना आप सोचते होंगे वहाँ पे तो 1% से भी सस्ता लोन मिलता है, क्यों यहाँ पे हम लोग 10% से लोन ले रहे हैं। तो ऐसा अलाउड नहीं होता है। एक इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ठीक है, आपको समझ में आया पहला वाला कारण कि जापान का मार्केट क्यों गिरा है। यस, प्राइम मिनिस्टर में बदलाव हो रहा है, और जो नए अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर है वो रेट हाइक को लेकर बार बार उंगली करते रहते हैं, ठीक है। तो मेंटली मतलब मार्केट अभी प्रिपेयर भी हो जाएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर आने वाली जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रहेगी उसको भी मॉनिटर करके हम लोग चलेंगे भाई, कि शायद से रेट कट बोल रहा हूँ, रेट हाइक ना कर दे। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक कारण था कि जापान का मार्केट गिरा। तो ऑब्वियसली ये पूरे दुनिया भर के बाजार को प्रेशराइज यहाँ पे करवाता है। ये यूरोपियन बाजार भी आज के दिन आपने देखे होंगे अच्छे खासे पिटे हैं। हमारा भी मार्केट उसी में हम लोग को पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 1, कॉन्क्रीट रीजन। देन दोस्तों अभी हम लोग जंप करेंगे पॉइंट नंबर 2। मुझे तो लगता है तो जापान से भी ज़्यादा अगर कोई ज़बरदस्त कारण है तो ये पॉइंट नंबर 2 ही है। और दोस्तों वो पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, दोनों कारण हमारे देश के बाहर से ही है, बट एशियन बाजार से जुड़े हुए। तो सेकंड कौन है दोस्तों? चाइना। यस, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, ठीक है। हर लेवल पे कंपटीशन हमारी चाइना के साथ यहाँ पे चलती है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना के बाजार देखिए दोस्तों, जैसे हमारे इंडेक्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के इंडेक्स, कौन से? सेंसेक्स, देन निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो वैसे ये चाइना का सबसे बड़ा मेजर इंडेक्स है। तो ये चाइना का इंडेक्स देखिए आज के दिन 8% तेज है, 8% इंडेक्स। जस्ट इमेजिन, हमारा निफ्टी 8% तेज होगा तो आपको कैसे लगेगा? यस, तो ये चाइना का बाजार है दोस्तों, 8% तेज। देन चाइना का दूसरा इंडेक्स देख लीजिए, ये सेकंड मेजर इंडेक्स है, 10.5% तेज है। यस, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई स्टॉक नहीं है ये। देन हैंगसेंग की अगर हम लोग बात करें, कितना तेज है? 2.5%। एंड आखिरी अगर हम लोग फटसी चाइना की अगर हम लोग बात करें तो 7.25% हम लोग को तेज देखने को मिल रहा है। तो चाइना के मार्केट में अलग लेवल की आग लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ऐसा क्या हो गया? तो आपको याद है दोस्तों, चाइना की हालत काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है इकोनॉमिकली। अगर ये चाइना का आज का परफॉर्मेंस है, आप अगर थोड़ा सा चाइना का 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, ओ हो, देख लो किस प्रकार की गिरावट इंडेक्स लेवल पे चाइना के बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देखो, चाइना का मार्केट टॉप लेवल से 15% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। बट सडनली एक फैसला ऐसे आ गया जिसके चलते चाइना के बाजार ने पुराने लेवल को तोड़कर भी वो ऊपर भागने लग गया, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि चाइना का बाजार नीचे ही जा रहा था, और ऐसा क्या हो गया कि चाइना का बाजार यहाँ पे ऊपर भाग गया, और इससे हमारे मार्केट को क्या तकलीफ हो गई, अभी इसी को हम लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। तो चाइना का मार्केट नीचे इसीलिए जा रहा था, जैसे आपको बताया, अच्छी ग्रोथ वहाँ पे नहीं चल रही थी, अच्छी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था। वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होते जा रहा था, और जितना हो सके वो चाइना से पैसा निकालते ही जा रहे थे। एंड इसी चीज़ के चलते चाइना का मेजर मार्केट हम लोग को गिरते ही जाते हुए देखने को मिल रहा था। फिर चाइना के गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो चाइना का बाजार लगातार तेज हो रहा है। एंड टाइटल भी आप देख सकते हो दोस्तों कि चाइना का मार्केट इस प्रकार से यहाँ पे भाग रहा है कि बुल मार्केट में वो एंटर यहाँ पे कर चुका है आफ्टर द बिगेस्ट सर्ज सिंस 2008। तो 2008 के बाद ये पहली बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि चाइना का मार्केट इस प्रकार से बुल मार्केट के साथ वापस रिकवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो ये रिकवर क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? तो चाइना में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बाजार में लिक्विडिटी डालना स्टार्ट कर दिए, अलग अलग वे से लिक्विडिटी डालना स्टार्ट कर दिए, स्टिमुलस पैकेज देने, मेजर्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, होम बायर्स के लिए वहाँ पे मॉर्गेज रेट कट करना स्टार्ट कर दिए। तो आप देख सकते हैं चाइना कट द की रेट्स। यस, जितना हो सके दोस्तों बैंक्स के पास पैसा हम लोग को देखने को मिले, ग्रोथ लाने के लिए चाइना आर पार चीज़ें हम लोग को करते हुए देखने को मिल रही है। आरआरआर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो रिजर्व रेशियो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास यहाँ पे बचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रोथ के फॉर्म में उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। इन शॉर्ट बोल दूँ, बाजार में वो पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये चाइना के गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें यहाँ पे की, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टिमुलस उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पे दिए हैं, उसी के साथ साथ चाइना की जो नई पॉलिसी देखने को मिल रही है, होम बायर्स के लिए जो भी रूल्स है वो अभी उन्होंने रिलैक्स कर दिए हैं। उसी के साथ साथ मॉर्गेज रेट आपको लोअर लेवल पे लोन प्रोवाइड यहाँ पे ये कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों जो ये बीटन डाउन मार्केट देखने को मिला, चाइना का मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त है, बट जो रिसेंटली जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे चला गया था, तो चाइना का मार्केट काफ़ी नीचे आया था। ठीक है, सो चाइना का मार्केट, नो डाउट चाइना भाई सेकंड नंबर की इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सो नो डाउट उसका वैल्यूएशन हमारे मार्केट से काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट हर कोई कतरा रहा था भाई कि वहाँ पे तो लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो निवेश करके क्या करे। तो चलो वहाँ के गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी डालना स्टार्ट कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चाइना में अभी हम लोग को ग्रोथ कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड इस चीज़ के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे जो हमारे देश में जो देख रहे थे पैसा डालने का, वो अभी चाइना की ओर वापस देख रहे। डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हमारे इधर अगर मान लीजिए, ऐसा ही बोल रहा हूँ कि 100 रुपये आने वाला था, तो 100 रुपये में से डेफिनेटली दोस्तों अभी हम कह सकते हैं कि चाइना के पास कुछ ना कुछ पैसा मूव होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, वो 10 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। एंड चाइना ने इतना भी कहा है कि हम यहाँ तक रुकने वाले हैं नहीं, हम लगातार यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे अनाउंस करते जाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट में डालने वाले हैं, बाजार अभी बूम होने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है अभी वहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि चाइना के गवर्नमेंट ने फाइनली, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंतजार कर रहे थे कि भाई आप सपोर्ट करो इनको, आप कर क्या रहे हो, तो वो फाइनली उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। आप सोच के देखो ना, 10% इंडेक्स भागना मतलब कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये तेज़ी देखने को मिल चुकी है। सो समझ लेना यहाँ पे कि हमारा सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो चाइना भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, नो डाउट हमारा मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, चाइना का सस्ता है। एंड इस स्टेप के चलते अभी चाइना का मार्केट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसका सबसे ग्रेट प्रूफ भी मार्केट में आज के दिन अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे निफ्टी 50 के टॉप गेनर देखो, JSW स्टील, हिंडेल्को, टाटा स्टील, मतलब यूजुअली स्टील मेटल वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिली। अगर आपके आज के दिन के सेक्टोरियल इंडाइसेस को भी अगर आप चेक करोगे तो सारी जगह पे लाल निशान है, बट खास करके सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसने दिखाया है, तो वो कौन है, निफ्टी मेटल ने दिखाया है। सो निफ्टी मेटल आपको पता ही है चाइना भाई मेटल का कितना बड़ा हब है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारे जो मेटल वाली कंपनी है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो होल कंक्लूजन इस व्हाट दोस्तों कि यहाँ पे इन दो कारणों के चलते आज के दिन हमारे मार्केट की अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे हुई। सिर्फ हमारा मार्केट नहीं बोलना चाहिए, ग्लोबल मार्केट में भी हुआ है। यूरोपियन बाजार भी आप देख सकते हो अच्छे खासे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पहला कारण जापान का प्राइम मिनिस्टर में बदलाव, और जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो रेट बढ़ाने के ऊपर काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, तो मेंटली वैसे ही मार्केट वहाँ पे प्रिपेयर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो चाइना ज़बरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए देखने को मिल रहा है, तो हमारे बाजार के जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो छीन कर वो वहाँ पर लेके जाते हुए देखने को मिल चुका है। अभी ये हमारा बाजार और हमारी बैंक RBI, हमारी सरकार अभी इसको कैसे टैकल करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी अभी आने वाले नेक्स्ट हफ्ते की बात करें दोस्तों, इसी महीने में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ठीक है, तो यूजुअली तो चल रहा था कि RBI रेट कट नहीं करेगा, बट ये सब कुछ देखने के बाद अभी क्या RBI डिसीजन लेगा रेट कट करने का है कि नहीं, ये देखना एक मज़ेदार बात यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एक्चुअल रीज़न समझ में आया होगा कि क्यों हमारा बाजार यहाँ पे गिरा है। ठीक है, देखिए डरने विरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है ओ माय गॉड क्या हो गया करके, भाई मार्केट में कदम रखा नहीं, ये ड्रामे चलते रहते हैं। याद रखना मार्केट कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, इतना तो बेसिक जिसका अंडरस्टैंडिंग होगा वो कभी डरेगा नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। बाकी चीज़ें चलती रहती भाई, ये नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। एक ही चीज़ के ऊपर हम फोकस रखते हैं, अच्छे शेयर्स में निवेश करो, दैट्स इट, लंबी अवधि में पैसा बन जाएगा। बाकी ये ड्रामे चलते रहते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।